गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे पावर ऑफ इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी आप जानते होंगे, शिद्दत के बारे में। किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को पूरे तौर पर पूरे फोकस्ड होकर के करने को इंटेंसिटी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना कहते हैं। तो पावर ऑफ इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह ये डेवलप होती है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, फोर्स, एनर्जी एंड फीलिंग, ये क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। अब इंटेंसिटी, ये चार चीज़ें हो गई। आपको आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, फोर्स अच्छा होना चाहिए और फीलिंग, जो इंटरनल डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, ये चार चीज़ें मिल जाती हैं तो आदमी फोकस्ड होकर के, इंटेंस होकर के किसी काम को अंजाम देता है। ये चीज़ें सबसे पहले तो क्लैरिटी मांगती है। क्लैरिटी हो जाएगी आपके अंदर तो फिर आप इंटेंस होकर के उसे कर सकेंगे। तो चलिए, इसे डेवलप किस तरह करेंगे हम, इसे अपने लाइफ में किस तरह उतारेंगे, किस तरह जानेंगे और किस तरह डेवलप करके इसे प्रोग्रेसिव बना सकेंगे, अपने इंटेंसिटी को बढ़ा सकेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सेट क्लियर गोल्स। आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए, जो भी चीज़ आपको करना है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उस क्लैरिटी को जब आप अपने जहन में ले आए कि मुझे इस काम को अंजाम देना है, उस काम को करना है, उसको विजुलाइज करने के बाद, उसके बाद आपको ये विजुलाइज करना है कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं। विजुलाइज सक्सेस, आपने सक्सेस की तरफ कदम रखा है, ये अपने जहन को सिग्नल भेजने की कोशिश करें। उसके बाद जो आपको काम करना है, स्टे फोकस्ड। उस काम को करते रहना है, उस काम को फोकस्ड होकर के करना है। ट्रेन रेगुलरली, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। रेगुलरली बहुत सी चीज़ों में हम अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ जाते हैं। उस पर ट्रेन होकर के काम करना, रेगुलर होकर के, फोकस्ड होकर के काम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो चीज़ आती है, स्टे थ्रू चैलेंजेस। आप जब किसी भी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है। उस चैलेंजेस को आप इस तरह लें कि मैं जब इस चैलेंज को करके निकलूँगा तो मेरी पर्सनालिटी का एक लेवल, एक स्टैंडर्ड और ऊपर हो जाएगा। उसके बाद स्टे फोकस्ड। इस पर फोकस्ड होकर के आपको रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जब इस पर फोकस्ड बिठा लेंगे ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ना, जब आपने गोल एक जगह इकट्ठा कर लिया कि मुझे इस पर काम करना है, फोकस्ड बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हमेशा कर सको। जब किसी काम को कर रहे हो, मेडिटेट करने के लिए आप टाइम बना लो। आप अपने जहन को पुरसुकून करोगे ना, तो आप आपकी इंटेंसिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो अपने जहन को स्टेबल करने की कोशिश करो थ्रू मेडिटेशन। अब आ जाओ, फाइंड इंस्पिरेशन। अपने अगल बगल में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो जिससे आप इंस्पिरेशन हासिल कर सको। आप ऐसी कम्युनिटी में रहते होगे, ऐसे सोसाइटी में होगे, ऐसे फ्रेंड सर्कल में होगे जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो अगल बगल का माहौल है ना, उनकी इंटेंसिटी, उनकी एनर्जी का जो लेवल है ना, वो अलग है। वो अलग अलग काम करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करते होंगे। तो हो सके तो अपने अगल बगल में ऐसे लोगों को जोड़े जो कि अच्छा एम्बिशन रखता हो। हुबहू आप जैसा एम्बिशन तो नहीं रख सकते हर कोई, हर किसी की अलग अलग होती है, मगर ये कोशिश करें कि आपके जैसे हों, आपके लेवल के हों, तो वो बेहतर होगा। आपको आपकी एनर्जी को मैनेज रखना पड़ेगा। आप जब कहीं इंटेंसिटी लगाते हो ना, तो आपके इंटरनल हो गई, बॉडी की फिजिकल लेवल पे हो गई, मेंटल लेवल की जो एनर्जी हो गई ना, उसको आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको जो पहले बॉडी के लेवल पे तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह है वो कर सकते हो। अपने माइंड के लेवल पे आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। जहन में, जहन को सुकून पुरसुकून रखने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ है सेलिब्रेट प्रोग्रेस। आपने जो भी काम किया, जो भी चीज़ें की, आप जितने लेवल बढ़ रहे हो उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। सेलिब्रेशन आपके दिमाग में, जहन में ये सिग्नल भेजता है ना, ये कहता है आपसे कि आप सही रुख में, सही रुत में बढ़ रहे हो आगे। तो उसे, इसके लिए एक ऐसा टाइम मुकर्रर करो जिसमें आप उसे सेलिब्रेट कर सको, अपने अगल बगल से, अपने फ्रेंड से इस चीज़ के बारे में कह सको। आशा है आपके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद होगा। ये 8 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, आपके लिए ये पावर ऑफ इंटेंसिटी को डेवलप किस तरह का करना है, किस तरह इसे बढ़ाना है, ये 8 चीज़ों पे आप कमांड करने की कोशिश करें। आशा है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। शुक्रिया।